नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां मनसा मंदिर में भगदड़ हुई और इस भगदड़ में बताया जा रहा है कि 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बता दें कि काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो घायल भी हुए हैं। तो मनसा देवी में भगदड़ हुई और इस मंदिर में जब भगदड़ हुई तो 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। रविवार को भीड़ बढ़ने की वजह से यह हादसा हुआ है। डीएम के मुताबिक करंट लगने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं। इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और सीएम ने लिखा है कि हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ की टीम को कहा गया है। स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह पोस्ट किया है। इसके साथ साथ जो घायल है वो अस्पताल में इलाजरत है। जो जानकारी सामने आई है और पुलिस ने कहा है कि मंदिर मार्ग में सीढ़ियों पर करंट होने की अफवाह फैली और इसी अफवाह के बाद से भगदड़ की स्थिति हो गई और इसमें 6 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे मौके पर मौजूद है। वहां पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, प्रशासन की टीम मौजूद है और इसके साथ साथ कोशिश यही है कि राहत बचाव कार्य जो है वो जारी रखा जाए। तो देखिए 6 की मौत हो गई है, बाकी जो घायल हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। और जो चश्मदीद हैं वो भी बता रहे हैं कि कई जो लोग थे वो एक दूसरे के नीचे दब गए और बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को वहां से निकाला गया। घायलों में कुछ महिलाएं भी हैं जो अस्पताल में इलाजरत है, कुछ छोटे बच्चे हैं जो साथ में गए थे अपने परिवार के साथ, वो भी घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए मंदिर का मुख्य मार्ग जहां की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त हादसा हो गया, करंट फैलने की अफवाह फैली और इस अफवाह ने 6 लोगों की जान ले ली है। तो देखिए मंदिर के अंदर की जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, तो हर एक मूवमेंट पर प्रशासन की नजर है और राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। बता दें कि मंदिर मार्ग से 100 मीटर नीचे सीढ़ियों पर यह हादसा हुआ है। जो एसएसपी की तरफ से जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के दी गई है। तो हरिद्वार मनसा देवी की ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मनसा देवी मंदिर में ये भगदड़ मच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज कराया जा रहा है। तो बड़ा हादसा और इस हादसे के बाद से अब सरकार लगातार, पुष्कर सिंह धामी सरकार भी इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। तो ये पता नहीं भगदड़ मची, ऊपर से सब एकदम से नीचे को पीछे को भागने लगे और उसमें सब भगदड़ में सब लोग दब गए। कौन परिजन थे? अब कहाँ हम 10 12 14 लोग थे। क्या बताया जा रहा है इसके पीछे, क्या कारण है? कोई कह रहा है अभी कोई पता नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है। आपके घर से किसके जो है कौन घायल है, किसको क्या जी बच्चा है छोटा हमारा, घायल है? जी घायल नहीं, डेथ हो गई। कितनी उम्र है उसकी? करीब 8 से 10 साल के आसपास। मनसा देवी मुख्य मार्ग में सीढ़ियों के पास में सुबह 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी कि जिसमें कुछ लोगों के द्वारा भगदड़ में घायल होने की सूचना थी। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच के इन लोगों को वहां से हॉस्पिटल लाया गया था। जीडी हॉस्पिटल करीब 35 लोग को यहाँ लेके आया गया था, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक की गई है। बाकी लोग घायल हैं जिनको हायर सेंटर भेजा जा रहा है या फिर यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। देखिए इसके पीछे मुख्य कारण जो अभी तक प्रथम दृष्टया समझ में आया है वो जो इलेक्ट्रिक करंट की अफवाह को लेके ये भगदड़ मची थी। हालांकि अभी मौके पर हमारी एसडीआरएफ और फायर की टीम मौके पर है और उसके सभी जो फोरेंसिक एविडेंस है वो अभी इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। घायलों को लाया जा रहा है? देखिए लगभग सभी घायलों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी वहाँ पर स्थिति वहाँ पर अभी सामान्य है। सभी लोगों को यहाँ हॉस्पिटल लेके आया गया है। तो 35 लोग अभी यहाँ से रेस्क्यू किए गए। और देखिए पुलिस का बयान आपने सुना, इसके साथ साथ हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हादसे के वक्त की तस्वीर है, जहां देखिए कैसे मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की स्थिति मच गई। सीढ़ियों पर लोग खड़े थे और वहीं यह अफवाह फैलती है। जो जानकारी फिलहाल पुलिस की तरफ से सामने आई है कि करंट फैला हुआ है और इसी बीच लोग एक दूसरे पर चढ़ते गए, भागते हुए वो चोटिल हो गए, घायल हो गए। जो प्रशासन की तरफ से जानकारी मिली है कि 30 से ज़्यादा लोग जो घायल हुए अस्पताल लेकर के जाया गया, जिसमें 6 की मौत हो गई। देखिए कई जो महिलाएं हैं वो आपको नीचे दबी हुई दिखाई दे रही होंगी, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं और महिलाओं के गोद में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी और ऐसे में लोगों को यहाँ से अपने आप को खुद को निकालना भी कितनी जद्दोजहद करना पड़ा था। कुछ लोग
अपने आप को निकाल सके, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो वहीं पर फंस गए। और देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, चीख पुकार मची है और कोशिश वो कर रही कैसे वो वहां से निकल पाए, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। लेकिन ऐसे में लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए, धक्का देते हुए, और कई ऐसे लोग हैं जो नीचे बिल्कुल दब गए थे, जिन्हें निकालना मुश्किल हो गया, वो गंभीर रूप से चोटिल हुए। 6 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अभी भी कई जो गंभीर है वो इलाजरत है, अस्पताल में भर्ती है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी लगातार एक एक अपडेट जो है वो ले रहे हैं और हर राहत कार्य चलाया जा रहा है। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये हादसा हुआ था, जब लोग यहां पर फंस गए थे, बिल्कुल वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, कसमकस इतनी ज्यादा थी कि अपने आप को निकालना भी काफी मुश्किल था। देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी निकालने की कोशिश जो है वो उनके परिवार वाले कर रहे हैं, जो बच्चे उनके कंधे पर दिखाई दे रहे हैं। खास करके महिलाओं को तकलीफ हुई यहां से बाहर निकलने में, और कई जो पुरुष हैं वो भी चोटिल हुए हैं। 6 लोगों की जान चली गई है और इसके बाद से लगातार जो राहत का काम है वो चलाया जा रहा है। जो प्रशासन की तरफ से जानकारी मिली है और प्राथमिक जो जानकारी सामने आई है कि अचानक से श्रद्धालुओं में अफवाह फैल गई कि करंट फैला हुआ है, और इसी करंट की वजह से, इस करंट फैलने की अफवाह की वजह से लोग भागने लगे इधर से उधर कि कहीं वो करंट की चपेट में ना आ जाए। हालांकि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी, लेकिन अफवाह ने इनकी जान ले ली है। हालांकि प्रशासन की मौजूदगी यहां पर थी, लेकिन उस वक्त भीड़ को कंट्रोल करना भी काफी परेशानी का सबब बन गया था। तो ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। तो 2 तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब मनसा देवी मंदिर में सीढ़ी पर यह हादसा हुआ बताया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर जो इलाजरत घायल हैं। और देखिए वैष्णो देवी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, और इस लैंडस्लाइड के बाद से भी कई लोगों की जो घायल होने की खबर है वो भी सामने निकल कर के आई है। तो देखिए लैंडस्लाइड से लोग दहशत में हैं, किस तरीके से लैंडस्लाइड के बाद से आपको जो दीवारें हैं वो टूटी हुई दिखाई दे रही है। हिमकोटी ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए। तो ये तस्वीर है जहां कटरा से खबर है, मां वैष्णो देवी के नए मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। हिमकोटी ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि पुराने रूट से मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी है। प्रशासन रूट खोलने में जुटा हुआ है। और देखिए अब हिमाचल प्रदेश की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती है, और यहाँ पर ये परिस्थिति जो है लगातार यहाँ के लोग झेलने को मजबूर होते हैं। फिर एक बार जो तस्वीर सामने आई है भूस्खलन की, वो तस्वीर देखिए कितनी भयावह तस्वीर है, जिसके बाद से प्रशासन ने इलाका खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैंज घाटी के पास ये भूस्खलन हुआ है। भारी चट्टानों, पत्थरों और मलबे के चलते रास्ता पूरी तरह से जाम है। वहीं प्रशासन ने पर्यटकों और ग्रामीणों को टेंट और अन्य सामान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। और हिमाचल प्रदेश के मंडी की भी तस्वीर आप तक हम पहुंचाते हैं। और देखिए खराब मौसम की वजह से, भूस्खलन की वजह से, बाढ़ की वजह से ये जो इलाके हैं वो काफ़ी ग्रस्त रहते हैं, और ऐसे में लोग काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से निकल करके सामने आई है, जहाँ देखिए कैसे हिमाचल प्रदेश के मंडी में नदी पार करते समय अस्थायी पुलिया से एक महिला गिर जाती है। दरअसल थुनाग के आसपास भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में लोग जान को खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं। इस दौरान कल एक महिला अस्थायी पुल से नदी पार कर रही थी, तभी वो नदी में गिर गई। अब आपको भागलपुर की तस्वीर दिखाते हैं। भागलपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर नदियों के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और खास करके जो गंगा घाट है वहाँ भी लोगों को सुरक्षित रहने की हिदायत लगातार दी जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं, पानी में डूबे हुए हैं, और देखिए चारों तरफ आपको दूर दूर तक देखेंगे तो पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। बीते 2 वर्षों में यहाँ कई घर गंगा के कटाव की भेंट भी चढ़ चुके हैं, और हालात और अब और भी भयावह हो चुके हैं। स्थानीय लोगों की माने तो समय रहते यदि कटाव निरोधी काम किए गए होते तो शायद आज गांव की दुर्दशा नहीं होती। कटाव तेज होने के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लगा रहा है अभी, और बांस लगा रहा है। लेबर मजदूर जो खड़ रहा है, यही पहले जैसे पानी कम था उस समय जो बोरिया लगा था तो बहुत आदमी को सुरक्षा होता।
अभी बॉस देता है, बोरिया देता है, गंगा जी में चला जाता है, तो फायदा क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की और 15 अगस्त से पहले अगस्त क्रांति का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के जरिए किया। इसके साथ साथ खुदीराम बोस का भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि खुदीराम बोस की शहादत को उन्होंने याद किया। मुजफ्फरपुर में उनको फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। जेल में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में किया। 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे। पीएम मोदी ने अगस्त क्रांति का जिक्र किया। भोर का वक्त, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर, तारीख है 11 अगस्त 1908। हर गली, हर चौराहा, हर हलचल उस समय जैसे थमी हुई थी। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में ज्वाला थी। लोगों ने जेल को घेर रखा था, जहां एक 18 साल का युवक अंग्रेजों के खिलाफ अपना देश प्रेम व्यक्त करने की कीमत चुका रहा था। जेल के अंदर अंग्रेज अफसर एक युवा को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। उस युवा के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि गर्व से भरा हुआ था। वो गर्व जो देश के लिए मर मिटने वालों को होता है। वो वीर, वो साहसी युवा थे खुदीराम बोस। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने वो साहस दिखाया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। तब अखबारों ने भी लिखा था, खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे की ओर बढ़े तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसे ही अनगिनत बलिदानों के बाद, सदियों की तपस्या के बाद हमें आजादी मिली थी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नवीन कुमार का भी जिक्र किया, जो नालंदा के रहने वाले हैं। उनका पूरा परिवार जो है वो हैंडलूम कारोबार से जुड़ा हुआ है। जो उनके बच्चे हैं वो भी हाईटेक तरीके से इसकी पढ़ाई कर रहे हैं और इस कारोबार को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक शख्सियत का जिक्र भी करते हैं और खास करके बिहार भी इसमें कई बार शामिल होता है। बिहार के लोग शामिल होते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में एक अलग पहचान बना रहे हैं। बिहार के नालंदा से नवीन कुमार की उपलब्धि भी प्रेरणादायक है। उनका परिवार पीढ़ियों से इस काम से जुड़ा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि उनके परिवार ने अब इस फील्ड में आधुनिकता का भी समावेश किया है। अब उनके बच्चे हैंडलूम टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये आसपास के अनेक परिवारों को आगे बढ़ा रहा है। और देखिए बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई है। सम्राट चौधरी को लेकर के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है और इस मैसेज में उन्हें गोली से मारने की धमकी दी गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को यह धमकी मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के एक समर्थक के मोबाइल पर एक शख्स ने धमकी दी है कि उन्हें गोली मार देंगे। अब इस व्हाट्सएप चैट को पुलिस खंगाल रही है और पता करने में जुटी हुई कि आखिर किस शख्स ने इस तरीके का मैसेज किया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आनंद, जो व्हाट्सएप मैसेज आया है उसके क्या मतलब है, क्या कार्रवाई अब तक? देखिए, इस बारे में अभी सम्राट चौधरी से बातचीत नहीं हुई। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे संपर्क हो, लेकिन उनके जो सूत्र बता रहे हैं कि उनके एक समर्थक के पास ये मैसेज आया है जिसमें सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। निश्चित तौर पे ये एक गंभीर मामला है, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कई नेताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कभी मोबाइल पे फोन करके या फिर मैसेज के थ्रू। लेकिन ये बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। उनके एक समर्थक के पास ये फोन, उनके एक समर्थक के मोबाइल पर ये मैसेज आया जिसमें सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। और उन्होंने उसमें जो मैसेज लिखा उसमें लिखा कि 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी मैं गोली मार दूंगा, सच बोल रहा हूँ। अब इस मैसेज का मतलब क्या है, ये बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि अब इस बात की जानकारी
सामने आई है, तो निश्चित तौर से पुलिस भी इस मामले पर जानकारी लेने की कोशिश करेगी और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी से संपर्क स्थापित हो और उनसे जानकारी मिले कि ये जो मामला सामने आया है इसका मतलब क्या है, वो समर्थक कौन है और उन्हें किस नंबर से ये मैसेज किया है। तो तमाम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद जैसी जानकारी आएगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यह मामला गंभीर हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को ऐसे ही मिले धमकी के बारे में जानकारी दी थी और उसके बाद उससे पहले पप्पू यादव से दूसरे नेताओं को भी धमकी मिली थी। चुनावी साल है और चुनावी साल में अगर इस तरह का मामला होता है तो निश्चित तौर पर पुलिस अलर्ट मोड में रहती है क्योंकि मामला डिप्टी सीएम से जुड़ा हुआ है, सम्राट चौधरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मामला और भी गंभीर हो जाता है। और इस पूरे मामले पर अब पुलिस जब संज्ञान लेंगे तो क्या कुछ जानकारी होगी, कैसे इस पूरे मामले की जानकारी लेती है, ये देखना होगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल लगातार कोशिश है कि सम्राट चौधरी से इस बारे में बातचीत हो और पूरी जानकारी सामने आ पाए। जी चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। और नवादा से इस बीच बड़ी खबर, जहां निर्माणाधीन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि शिव की मूर्ति को तोड़ा गया है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में लोगों की आस्था और प्रबल होती है, लेकिन इन सब के बीच जो सामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है, इससे लोगों में अब आक्रोश है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है, लेकिन कोई आसपास सीसीटीवी नहीं था जिस वजह से कोई घटना कैद नहीं हुई है। लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि शहर के मोती बिगहा गुनावा स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ हुई, भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ने का आरोप लगा है। मौके पर डीएम, एसपी सहित कई थानों की टीम पहुंची। अधिकारियों ने घटना पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। इलाके में आक्रोश का माहौल है। भारी संख्या में इलाके में पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है। पता चला कि जो पूजा करने आए तो देखे कि मूर्ति खंडित है, लेकिन किसके द्वारा खंडित किया गया ये तो पता अभी तक नहीं चला है। चूँकि रात के समय था और कब खंडित किया ये तो पता नहीं चला। जब सब लोग को पता चला है तो सारे मीडिया, सारे प्रशासन, सारे पब्लिक जो है उपस्थित है, सब लोग देख रहे हैं। मंदिर निर्माणाधीन है या बन चुका है? न, मंदिर अभी अधूरा है, मंदिर अभी बन रहा है। क्योंकि पिछले बार स्थापित हुआ था तो मंदिर जैसे जैसे लोग सहयोग करते हैं उस तरह से उसे बन रहा है। तो मंदिर को जो है तोड़फोड़ के सब असामाजिक तत्व के द्वारा तोड़फोड़ किया गया। उसके बाद धीरे धीरे टोटल मोहल्ला का आदमी में क्रोध था कि हमारे धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया। हम प्रशासन से इतना ही मांग करेंगे कि जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई हो कि आगे जाकर के किसी भी धर्म के साथ ये दोबारा घटना न घटे। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा ली जा रही है और इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। गोपालगंज के विभिन्न जो सेंटर्स है वहां पर मेटल डिटेक्टर के जरिए जांच की जा रही है। उसके बाद से यहां पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और अपना एग्जाम देंगे। वो 12 बजे से एग्जाम की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले सभी केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से जाँच की गई। साथ ही जैमर और सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। जिले में परीक्षा के लिए कुल 5 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी। डीएम और एसपी भी परीक्षा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के चौथे चरण की परीक्षा आज गोपालगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच ली जा रही है। गोपालगंज का ये वीएम इंटर कॉलेज का परीक्षा केंद्र है और कुल 5 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 3500 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी के अलावा जैमर की व्यवस्था की गई है और एक-एक परीक्षार्थियों की इस वक्त जांच करने के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। ये वीएम इंटर कॉलेज का परीक्षा केंद्र है और इस परीक्षा केंद्र पर भी एक-एक अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है और यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी भी जांच के लिए व्यवस्था किया गया है। शासन की ओर से जूता मोजा पर भी रोक लगाया गया है, तो इस वजह से जो अभ्यर्थी है उनके जूते भी बाहर यहाँ पर निकलवा दिए गए हैं। तो तमाम केंद्रों पर इस वक्त परीक्षा को लेकर जो व्यवस्था है वो कड़ी की गई है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी अवधेश दीक्षित भी लगातार परीक्षा को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सभी केंद्रों पर इस वक्त प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और ये चौथे चरण की परीक्षा है और कुल 6 चरण में परीक्षा होगी। 3 अगस्त को अंतिम चरण की परीक्षा समाप्त होगी। तो ऐसे में गोपालगंज में भी सभी केंद्रों पर परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। मनोज तिवारी ने ये बड़ी मांग उठाई है और गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने एक पत्र भी लिखा है और कहा है कि भोजपुरी के लिए
इस विरासत के लिए काफी कुछ काम किया है। भारत रत्न की मांग उठाई गई है। बता दें कि मनोज तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भिखारी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग तेज हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर भिखारी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग की है। मनोज तिवारी ने मांग की है कि भोजपुरी के महान लोक नाटककार, गायक, समाज सुधारक और जन जन के कलाकार भिखारी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। भिखारी ठाकुर बिहार के छपरा जिले के रहने वाले थे। तो ये लेटर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोक कलाकार, नाटककार, गायक भिखारी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। तो भिखारी ठाकुर जिन्होंने भोजपुरी नाटकों के लिए, भोजपुरी गानों के लिए काफी अलग काम किया, अलग पहचान भोजपुरी को उन्होंने दिया और ऐसे में सांसद मनोज तिवारी ने बड़ी मांग उठाई है भिखारी ठाकुर के लिए कि उनको भारत रत्न दिया जाए और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र के जरिए भारत रत्न की मांग उठाई है। तो भिखारी ठाकुर जो छपरा के रहने वाले थे और लोक नाटकों के लिए, गायकी के लिए वो जाने जाते हैं और ऐसे में अभी उनकी कई जो कार्यक्रम है वो भी देखने को मिला और ऐसे में अब भारत रत्न की मांग उठाई गई है। और देखिए सावन का महीना चल रहा है और ऐसे सावन के महीनों में कई ऐसे जिले हैं जहां के शिवलिंग, शिवालय काफी प्रसिद्ध हैं और माना यह जाता है कि वहां पर पूजा अर्चना करने से जो श्रद्धालु भक्त हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और ऐसे में अलग अलग जगहों पर शिवालय अपने आप में काफ़ी खास महत्व रखते हैं जहां पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। सासाराम के गुप्तेश्वर महादेव की अगर बात करें तो हजारों कांवरियों का दल जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ। इस दौरान चिनारी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि बक्सर से गंगा का जल लेकर कांवरिया लगभग 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गुप्तेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। ऐसे में चिनारी में कांवरियों का स्वागत हुआ। इस दौरान चिनारी के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ललन पासवान मौजूद रहे। उन्होंने कांवरियों के दल का आगमन का उद्घाटन फीता काटकर किया। भगवान शिव का जो स्थापना है, आगमन है, भगवान शिव जहां आए हैं चिनारी में, इसका अद्भुत नजारा। केदार धाम के बाद अगर कोई बात करें, बैजनाथ धाम की बात करें तो गुप्ता धाम की बात करेंगे। 9400 वर्ग किलो में फैला हुआ कैमरांचल, जहाँ कई पर्यटक स्थल हैं। भगवान शिव ने भस्मासुर का अमर तत्व का वरदान दिया था, वहाँ भस्मासुर ने उनको मारने का प्रयास किया, वहाँ उसकी मौत हुई है तातैया के नाच के बाद। तो हमको लगता है कि जो कैमरांचल है 100 वाटर फॉल है और लगता है कि पूरा भारत आज के तरह में देख रहा है। बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली अभियान, ये योजना जिसका लाभ कांवरियों को भी मिल रहा है। आप जानना चाहेंगे कि आखिर वो कैसे? तो जो पेड़ लगाए गए थे वो पेड़ अब इन शिव भक्तों को छांव दे रहे हैं। जो कच्ची कांवरिया पथ से कांवरिये गुजर रहे हैं उनके लिए बेहद ही राहत महसूस हो रही है। अक्सर यह सुनने के लिए मिलता है कि सरकार की योजना धरातल पर दिखती नहीं है, लेकिन सावन का पावन महीना चल रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज आ रहे हैं और फिर अपने कांवर में जल लेकर पैदल बाबा धाम के लिए जा रहे हैं। इस दौरान भागलपुर जिला में तकरीबन 14 किलोमीटर तक जो शिव के भक्त हैं वो कच्ची कांवरिया पथ की दूरी तय करते हैं। कच्ची कांवरिया पथ पर बिहार सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली योजना के तहत दोनों तरफ पेड़ लगाए गए थे। अब यह पेड़ जो है बड़े हो गए हैं और छायादार हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सरकार की योजना है वो धरातल पर दिख भी रही है और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। बम जी कहाँ से आना हुआ है? हम लोग यूपी से आए हैं, सुल्तानपुर जिले से। जी, कच्ची कांवरिया पथ पे यह पेड़ का क्या महत्व आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत आराम मिल रहा है। तो सरकार द्वारा जो भी वृक्षारोपण किया गया है बिल्कुल सराहनीय है। श्रद्धालुओं को पूरा लाभ मिल रहा है। पहले तो धूप में यह तपता था। जी बहुत तपता था, अब तो बहुत बड़े भी हो गए हैं और बिल्कुल आराम मिल रहा है। धूप के वजह से दूरी तय नहीं हो पाती थी। अब छांव में सफर हो रहा है। जी बहुत बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? रामशंकर। चलिए देख लीजिए, यह जो पेड़ बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत लगाए गए थे, अब यह सभी पेड़ बड़े हो गए हैं
और काफी छायादार हो गए हैं और इसका जो लाभ है खासकर शिव भक्तों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर है और दिख भी रही है और लोगों को खासकर श्रद्धालुओं को इसका लाभ भी मिल रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।